हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई थिंक्स ऑल इज गुड्स। और सभी लोग अच्छे होंगे, मन से पढ़ रहे होंगे। जैसे कि हम लोग फिजिक्स के सीरीज लेकर के चल रहे हैं, उस कड़ी में हम लोग जानना चाहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि बहुत ही मस्त और धमाकेदार लेसन्स है। आप लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे तो बारीकी से बारीकी हर पॉइंट को समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए फिजिक्स को कभी भी आप रट कर पढ़ने का प्रयास मत कीजिए, उसको समझ कर पढ़ने का प्रयास कीजिए। उसके हर टॉपिक को आप बहुत इजीली से समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया जाता है कि जब किसी धातु के पृष्ठ पर, जब किसी कोई मेटल है, जब किसी धातु के पृष्ठ पर सूर्य के प्रकाश किरणें आपतित होती हैं तो इस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। दैट इज द इलेक्ट्रॉन। तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं बिकॉज जो प्लेट होता है वह बैटरी के रीडिंग टर्मिनल से होता है, बैटरी के रीडिंग से जुड़ा होता है। तो जो इलेक्ट्रॉनों के बीच में हमेशा रिपल्सन फोर्स कार्य करता है। सेम चार्ज हो रहा है, देखिए इलेक्ट्रॉन पे भी माइनस चार्ज होता है और इसको माइनस से जोड़ा गया। तो समान आवेशों के कारण इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्लेट पी से प्लेट क्यू की ओर कंटिन्यू फ्लो होने लगते हैं। प्लेट पी से प्लेट क्यू की ओर कंटिन्यू फ्लो होने लगते हैं। तो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनों के लगातार गति के कारण जो सर्किट होता है वो क्लोज जाता है। पहले देखिए बीच में क्या था, गैपिंग था, बट इलेक्ट्रॉन जब पी से क्यू की ओर कंटिन्यू क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। तो दैट कंडीशंस में क्या होता है, जो हमारा सर्किट है वो कंप्लीट हो जा रहा है। जब सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो इस कंडीशंस में यह ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण इसमें क्या होता है, वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, इसमें करंट फ्लो होने लगता है। और यह करंट फ्लो किसके कारण होता है, ड्यू टू लाइट्स। यह लाइट्स के कारण करंट फ्लो होता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, सिंपल सा, फिर से इसको समझ लेते हैं। जब किसी धातु के पृष्ठ पर, ठीक है, इसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में समझने का प्रयास करेंगे। जब किसी धातु के पृष्ठ पर सूर्य के प्रकाश किरणें आपतित होती है तो इस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। चूंकि जो प्लेट होता है, जो भी मेटल्स है, उसको बैटरी के रीढ़ से जुड़ा गया है, तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के कारण इसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन प्लेट पी से क्यू की ओर लगातार गति करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण क्या होता है, सर्किट हमारा क्लोज जाता है, मतलब सर्किट हमारा पूर्ण हो जाता है। और इलेक्ट्रॉनों के लगातार प्रवाह के कारण इसमें करंट फ्लो होने लगता है। और इसी जो वैद्युत प्रवाह, जो वैद्युत इसमें उत्पन्न हो रहा है, किस कारण हो रहा है, प्रकाश के कारण हो रहा है। इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या होता है, बताया जाता है कि जब किसी भी प्लेट से, किसी भी मेटल से जो इलेक्ट्रॉन लगातार उत्सर्जित होते हैं, इस घटना को, इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिशन बोलते हैं। जैसे इसमें जब हम सन का लाइट्स इंसिडेंट कर रहे हैं तो यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, तो दैट्स फिनोमेना इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन इसको बोलते हैं। Now we see about work function. कार्यफलन। What is a work function? Work function that means जो लाइट्स बताया जाता है कि मतलब द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट्स, by which electron can emit of any metals, that is known as the work function। मतलब प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके कारण इस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके। ठीक है, लैंग्वेज को आप समझिएगा, नोट कीजिएगा। जैसे क्या होता है, जैसे हम मॉर्निंग टाइम रहता है, जैसे आप सोलर पैनल को देख रहे होंगे, इसके एग्जांपल के लिए आप सोलर पैनल समझ लीजिए। जैसे सोलर पैनल पे क्या होता है, लाइट जब इंसिडेंट होता है, जैसे मॉर्निंग के समय, जैसे 5 बजे बज रहा, उस समय क्या होता है, देखते हैं वह चार्ज होता है, उसमें रेड वाली लाइट नहीं चलती होगी। ठीक है, बट एक टाइम ऐसा होता है जब उसमें प्रकाश की एक ऐसी एनर्जी होती है, एक ऐसी ऊर्जा न्यूनतम होती है, जब वह धातु की प्लेट पर आपतित होती है तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। रेड कलर का जो बल्ब होता है वह जलने लगता है हमारा सोलर में, और यहाँ से क्या होता है, करंट फ्लो करंट उसमें चार्ज होने लगता है ना। तो दैट्स मतलब मिनिमम एनर्जी ऑफ लाइट दैट कैन इमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल्स, दैट इज नोन एज द वर्क फंक्शन। ठीक है, देहली फ्रीक्वेंसी
देहली आवृत्ति बोलते हैं जिसको। सेम द मिनिमम एनर्जी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट्स। देखिए जो लाइट्स होती है उसकी फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे अलग अलग, जैसे मॉर्निंग टाइम अलग होता है, नून में अलग होगा, इवनिंग में अलग होगा। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट्स दैट कैन इमिट द इलेक्ट्रॉन ऑफ ए मेटल प्लेट्स, दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज द देहली फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मतलब वह न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश जिसके कारण से धातु के प्लेट से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो सके, ठीक। वह न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश, आवृत्ति जैसे मैंने बोला ना फ्रीक्वेंसी की लिमिट होती है, उस लिमिट की फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट पड़ती है किसी भी धातु प्लेट से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने लगता है दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज द देहली आवृत्ति, ठीक है। सेम एज मिलेगा हमें देहली वेवलेंथ, देहली तरंग दैर्घ्य। देखिए क्या होता है, सेम लैंग्वेज। इसमें क्या से वर्क फंक्शन जो था हमारा W इक्वल टू एच न्यू जीरो दैट इज द देहली फ्रीक्वेंसी, ओके। देहली तरंग दैर्घ्य बताया जाता है कि वह न्यूनतम तरंग दैर्घ्य जिसके कारण से प्रकाश का उत्सर्जन आसानी से हो सके, धातु प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके, उस तरंग दैर्घ्य को हम क्या कहते हैं, देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देहली तरंग दैर्घ्य जैसे क्या होता है, जैसे वेवलेंथ आपने सुना होगा, वेवलेंथ के बारे में आपने पढ़ा होगा। जैसे अलग अलग जो लाइट्स होते हैं उनकी वेवलेंथ मैक्सिमम होता है। आपने पढ़ा होगा जो रेड कलर का लाइट्स होता है उसका वेवलेंथ क्या होता है, सबसे अधिक होता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर मान लीजिए आप एक रेड कलर का बल्ब जला रहे हैं, एक ब्लू कलर का, एक ग्रीन कलर का, एक ब्लैक कलर का, अगर आप दूर जाते रहेंगे तो देखेंगे तो एक ऐसा कंडीशन होगा जो रेड कलर वाला बल्ब होता है वो अधिक दूर तक हमको दिखाई देता है। दैट्स रीजन, जैसे वही रीजन है कि जैसे क्वेश्चन पूछा जाता ना कि हमारे जितने भी मतलब जैसे टावर होते हैं उस पर जो बल्ब होते हैं वो रेड कलर के लगाए जाते हैं, या जितने भी डेंजर के मतलब दिखाए गए हैं बल्ब वो रेड कलर के दिखाए जाते हैं ताकि वो दूर से हमको दिखाई दे सके, ठीक है। उसकी जो वेवलेंथ होती है वह मैक्सिमम होती है। दैट इज द देहली तरंग दैर्घ्य, ठीक है। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे आइंस्टीन इक्वेशन फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांक्स ने डिफाइन किया था कि जब किसी धातु के पृष्ठ पर मतलब जैसे जो आइंस्टीन का आपने पढ़ा होगा, आइंस्टीन का मतलब वेव से रिलेटेड जो टॉपिक था कि सबसे पहले हाइगेंस ने बताया कि जो प्रकाश होता है वो तरंगों के रूप में चलता है, बट उसको प्लांक्स ने डिफाइन करके बताया कि नहीं, प्रकाश तरंगों के रूप में नहीं बल्कि छोटे छोटे ऊर्जा और बैंडलों के रूप में चलता है। उसकी जो एनर्जी होती है दैट इज एच न्यू। जो प्रकाश पृथ्वी तल पर आता है उसकी एनर्जी जैसे ही प्रकाश जो आ रहा है ना दैट इज द एच न्यू, ठीक है। तो आइंस्टीन के अनुसार उन्होंने बताया कि जो प्रकाश होता है वह एच न्यू के रूप में चलता है। बट आइंस्टीन ने डिफाइन किया कि जो प्रकाश आता है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जो प्रकाश एच न्यू आता है वह एक तो इलेक्ट्रॉन को पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में, ठीक है। देखिए मैंने बताया कि इसे दो कार्य में डिवाइड हो जाता है, एक इस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने में, दूसरा इन इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा देने में। इन इलेक्ट्रॉनों को जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर रहे हैं दैट इज W, और इनको गतिज ऊर्जा देने में E K, इन दोनों भागों में वह डिवाइड हो जाता है। जो सन सूर्य का प्रकाश होता है वह हमारे दो रूपों में डिवाइड हो जाता है, एक धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में और दूसरा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को अधिकतम गतिज ऊर्जा देने में, ठीक है। दैट मीन्स एच न्यू डिवाइड्स इनटू
W प्लस ई के। एच न्यू इक्वल टू W की वैल्यू क्या होता है, एच न्यू 0 प्लस ई के। फ्रॉम ईयर ई के इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू 0, दैट इज एच न्यू माइनस न्यू 0। ई के मीन्स काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mv square max. That equation is known as the Einstein equation for photoelectric effect. एकदम सिंपल सा है। जो प्रकाश इंसिडेंट होता है वह दो भागों में डिवाइड्स होता है। आइंस्टीन ने इसको डिफाइंस किया, एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में, दूसरा का इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा देने में। एच न्यू इक्वल टू W प्लस ई के। W की वैल्यू क्या होता है, एच न्यू 0, मैंने ई की वैल्यू निकाला है तो साइड ट्रांसफर हो जाएगा, एच कॉमन कर लेंगे, न्यू माइनस न्यू 0, दैट इज द इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय आइंस्टीन। तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें टॉपिक्स आपको मिलेगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, रूल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन पूछा था, आइंस्टीन का नियम लिखिए और इसकी सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो देखिए देयर आर 5 रूल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देयर आर 5 रूल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट इज फर्स्ट। जैसे क्या होता है, किसी भी जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है वह डिपेंड्स करता है, पहले बताया गया, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन दैट इज डिपेंडेंट प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। जो आपतित प्रकाश हो रहा है प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो किस पर डिपेंड करता है, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड करता है। दूसरा, अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होती है इलेक्ट्रॉन की वह डिपेंड करती है आवृत्ति पर, प्रकाश की, आपतित प्रकाश की आवृत्ति। जो इलेक्ट्रॉनों की गति का है वह किस पर डिपेंड कर रही है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर डिपेंड करती है। थर्ड रूल इसके बताए जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन वह निर्भर नहीं करता है किस पे, आवृत्ति पे। इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन आवृत्ति पे निर्भर नहीं करता है। और फोर्थ है, अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा यह निर्भर नहीं करती है किस पे, तीव्रता पर। जो प्रकाश की तीव्रता है उस पर निर्भर नहीं करता है। देखिए इसी दोनों का अपोजिट है, सिर्फ इसको आप ध्यान में रखें। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तीव्रता पर निर्भर करता है और अधिकतम गतिज ऊर्जा किस पर डिपेंड करती है, आवृत्ति पर निर्भर करती है। फिफ्थ बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन और प्रकाश का आपतन, प्रकाश का आपतन, इन दोनों के बीच में नो टाइम लेज, नो टाइम लेज, समय पश्चाता नहीं होती। दैट मीन्स जैसे ही प्रकाश आपतित होता है ठीक वैसे ही इस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए इस टॉपिक्स में आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वेशन, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखिए फर्स्ट यू नो दैट्स बाय आइंस्टीन लॉ एनर्जी इक्वेशन दैट इज E इक्वल टू mc स्क्वायर बाय प्लैंक्स लॉ। प्लैंक्स लॉ दैट मीन्स E और H इक्वल टू h न्यू, दैट इज इक्वेशन 2। देखिए आइंस्टीन ने डिफाइंस किया कि जो एनर्जी इक्वेशन होता है इक्वल टू mc स्क्वायर, वेयर c इज द लाइट्स स्पीड ऑफ लाइट, m इज द मास, बाय प्लैंक्स लॉ E इक्वल टू h न्यू, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डेरिवेटिव। तो बाय फर्स्ट एंड फ्रॉम फर्स्ट एंड टू यहाँ से हो जाएगा h न्यू इक्वल टू mc स्क्वायर। देखिए रिलेशन होता है c इक्वल टू न्यू लेमडा, c इक्वल टू न्यू लेमडा। तो अगर हम यहाँ पर रख देते हैं
न्यू की वैल्यू, तो एच न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगा वहाँ से, सी अपॉन लेमडा इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एक सी से सी हमारा कैंसिल हो जाएगा, लेमडा की वैल्यू हो जाएगा एच अपॉन एम सी। यहाँ से लेमडा की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे एच अपॉन एम सी, दैट्स द इक्वेशन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वेशन, और दैट इज आल्सो रिटन एज एच इक्वल टू लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी, वेयर पी इक्वल टू एम सी, momentum of speed of lights. By this way, I hope that this lesson you can understand very well. If you think that is good, then you sharing between and among all of you.